तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका सहृदय स्वागत है। तो दोस्तों, ये एमए हिंदी साहित्य के थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए तोहफा है। जी हाँ दोस्तों, उनका जो पहले पेपर का विषय है भारतीय साहित्य, उसकी एक क्लास 1 होने वाली है, जिसमें हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है भारतीय ज्ञान परंपरा और साहित्य। इस पर हम आज फुल डिटेल में जो भी बात हो सकती है वो बात करेंगे, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये न्यू सिलेबस पर आधारित है, यानी कि यदि मैं अभी 2025 दिसंबर में वीडियो बना रहा हूँ तो आपका न्यू सिलेबस यानी कि 25 से 27 वाला जो सिलेबस है उसी को मैंने इसी वीडियो में लेके आया हूँ। पुराने सिलेबस में तो आधुनिक काव्य था, इसमें नए सिलेबस में आपका जो पेपर का नाम है वह भी बदल चुका है, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। और ये वीडियो भारत की सभी यूनिवर्सिटी के लिए मान्य है, चाहे आप मध्य प्रदेश से हो, क्योंकि ये सिलेबस मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी का है। तो बहुत से लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश के लिए, भाई उत्तर प्रदेश में आपको पेपर मैच करना है, ये मैच करना है, इसके टॉपिक भारतीय साहित्य लिखा है तो बस आंख बंद करके इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ थोड़ी सी धुंधली आ गई है, ये वाली पीडीएफ है, बाकी आगे देखो, आगे धुंधला नहीं है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, जो मटेरियल है वो एक नंबर है, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। लेकिन ये जो पीडीएफ मैंने अलग से पेज लगाए हैं ये थोड़ा सा धुंधला है, तो इस पर आप लोगों को थोड़ा सा सब्र करना है, 2 मिनट का सब्र करना है, बाकी मैं बता दी जाऊँगा आपको। ये आपका थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर है, ठीक है, दूसरा वर्ष है आपका, और पेपर का नाम है भारतीय साहित्य। यही चीज़ मैंने को आपको बतानी थी। बाकी दोस्तों देखो, सिलेबस तो डिस्कस आज मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय साहित्य की अवधारणा, ऐसे आपके में आनंद मठ है, मृत्युंजय है, ये सारी चीज़ें आपके में मतलब पेपर में हैं। और कुल मिला के 5 इकाइयाँ हैं आपके पेपर में। तो अपन डायरेक्ट सीधे अपन सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और क्लास को प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ये थर्ड सेमेस्टर है, उसका पेपर 1 भारतीय साहित्य, ठीक है, ये हम पढ़ाई करने वाले हैं आज इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, और काफ़ी इत्मीनान के साथ आपको इस वीडियो को वॉच करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा और साहित्य के बारे में। तो दोस्तों जो भारतीय ज्ञान परंपरा है और साहित्य है, इसके बारे में हमें सबसे पहले डिस्कस करना है। थोड़ा सा हम पेन का कलर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ से हमारा टॉपिक रहने वाला है ये। तो दोस्तों जो भारतीय ज्ञान परंपरा है एक समृद्ध विरासत है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वाकई में ये बहुत ही समृद्ध विरासत है। हिंदी ज्ञान परंपरा जो है भारतीय, जो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है और यह हजारों वर्षों से वाकई में चली आ रही है। वेदों का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो वेद तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं विश्व के, जिसमें ज्ञान है, ठीक है, विज्ञान है, कर्म है, धर्म है, भोग, योग, यहाँ पे भोग गलत लिखा है, योग और त्याग, यहाँ पे भोग नहीं लिखना था, यहाँ पे योग है, ठीक है। कई चीज़ें हैं जो मिस्टेक हो जाती हैं। इनका अद्भुत समन्वय है। इसमें अनुसंधान की दृष्टि से विस्तृत, सूक्ष्म और गहन रही है। मतलब जो अनुसंधान की दृष्टि है, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसमें अनुसंधान की जो दृष्टि है वह विस्तृत यानी कि बड़ी, सूक्ष्म भी रही है और गहन भी रही है। हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने बहुत ही तरीके से अनुसंधान किया है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के रख दिया, ऐसे नहीं किया उन्होंने, ठीक है। कॉपी पेस्ट मानने में वो माहिर नहीं थे, वो अपने मन से कुछ नया क्रिएट करते थे। अब बात करते हैं भारतीय ज्ञान की अवधारणा की। तो यह परंपरा विद्यार्थी को एक नैतिक, संतुलित और सह अस्तित्व में विश्वास रखने वाला मनुष्य बनाने पर केंद्रित थी। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय ज्ञान की जो परंपरा है उसकी जो अवधारणा है वह विद्यार्थी को एक नैतिक, संतुलित और सह अस्तित्व यानी कि अस्तित्व के साथ में विश्वास रखने वाला मनुष्य बनाने पर, यानी कि एक बेहतरीन मनुष्य बनाने पर आधारित थी, केंद्रित थी। इसमें स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बोल सकते हैं, जैसे पर्यावरण यानी कि प्रकृति जैसे क्षेत्रों का अध्ययन, इनकी जो अध्ययन है इसको प्रोत्साहित किया जाता था। तो पहले ही नेचर को पढ़ा जाता था, ठीक है, उस समय पे भारतीय जो ज्ञान परंपरा है इसकी एक अवधारणा देखिए। भारतीय जो साहित्य है उसकी अवधारणा पर बात करें तो भारतीय साहित्य अपने सांस्कृतिक विविधता और गहन दार्शनिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता इसके मूल में स्थित जो समन्वय की भावना है, यानी कि सभी को साथ में रखने की भावना, ठीक है, सभी को आत्मसात करने की भावना है, जो समन्वय की भावना है वही इसकी प्रमुख जो मूल भावना है वो मानी जाती है, और यही भारतीय साहित्य की प्रमुख विशेषता है।
बात करते हैं भारतीयता का बोध। तो भारतीयता बहुआयामी है, यानी कि एक आयाम की नहीं है, ये बहुआयामी है, जिसमें विविध क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचानों का विलय है, जो परंपराओं के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। साहित्य में भारतीयता का बोध भारतीय मूल्यों, जीवन शैली, धर्म और इतिहास के तत्वों को समाहित करता है। परिभाषित परिक्षेप में देखें तो भारत में बसने वाले सभी भारतीय, भले ही उनके बीच क्षेत्रीय, भाषाई या धार्मिक भिन्नताएं हो, सभी की देश की जो संस्कृति है उसमें बराबर की हिस्सेदारी है, यानी कि सभी को मिला के ही हमारे देश की संस्कृति बनती है। बात करें भाषा और साहित्य की, तो भारतीय भाषाओं के साहित्य में एक प्रकार की मूलभूत समानता है, क्योंकि वे प्रेरणा के समान स्रोतों से प्रेरित रहे हैं। आधुनिक युग में पश्चिमी प्रभाव के बावजूद जो भारतीय साहित्य है उसने अपनी विशिष्टता बनाए रखी है, जिसमें छंद, दोहा, चौपाई जैसे लोकप्रिय छंदों का प्रयोग किया गया है। आगे हम बात करते हैं भारतीय साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध। अब संस्कृति के साथ हमारे साहित्य का क्या संबंध है उस पर बात कर लेते हैं। साहित्य और संस्कृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। साहित्य न केवल समाज का दर्पण है, बल्कि यह उस समाज या संस्कृति का आदर्श छवि को भी प्रकट करता है। यानी कि साहित्य है उस समय के तत्कालीन, यानी कि उस समय के समाज और संस्कृति के आदर्श की जो छवि है उसको भी प्रकट करता है। अंतर संबंध की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संस्कृति की जो प्रमुख विशेषता रही है वो रही है अनेकता में एकता, जो सबसे अधिक भारतवर्ष की भाषाओं के साहित्य में ही प्रकट हुई है। साहित्य हमें संघर्ष और मानवता की सीख देता है और हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसको भी मजबूत करता है। बात करें गतिविधियों की, जो कि आपके आगे हम गतिविधियों के बारे में जब जानेंगे तो ये आपको कॉलेज में ही करनी है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे थोड़ी आपको करवाऊँगा यार, ये तो आपको आपके जो प्रोफेसर होंगे वो करवाएंगे। सांस्कृतिक संग्रहालयों का आपको भ्रमण करना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे यहाँ पे मैं दमोह ज़िले से हूँ तो मेरा दमोह ज़िला है, तो मुझे दमोह ज़िले की जैसे रानी अवंतीबाई संग्रहालय है वहाँ पे भ्रमण कराया गया, ठीक है। तो इनका आपको भ्रमण करना है, आपको शोध करनी है, अपने मन से कुछ विकसित करना है, ठीक है। और शोध, आलेख, इन विषयों पर गहरी समझ विकसित करने में आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो आपको एक प्रकार से यहाँ पे ये दिमाग में रखना है कि आपको यहाँ पे ये सभी लोग करवाएंगे, आपको सांस्कृतिक जो संग्रहालय हैं उनका भ्रमण जरूर करना है, ठीक है। और ये तो वो आपको ही समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रमुख उपन्यास जिनका विश्लेषण करेंगे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम इस वीडियो में जान लेते हैं। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का आपके आनंद मठ आपके सिलेबस में है। यह एक राजनीतिक उपन्यास है जो 1773 के एक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यह राष्ट्र भावना, सामाजिक संघर्ष और समाज की समय है उसकी उथल पुथल को एक साथ महसूस कराने वाला अनुभव है। इसी उपन्यास में वंदे मातरम गीत जोड़ा गया है। तो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो आनंद मठ उपन्यास में ही जोड़ा गया है। एक और रचना है शिवाजी सावंत, जो कि शिवाजी सावंत ने लिखी है महामृत्युंजय, ठीक है, मृत्युंजय। यह उपन्यास महाभारत के पात्र कर्ण की आत्मकथा है। देखिए यहाँ पे मृत्युंजय है, ये कर्ण की आत्मकथा है। किनकी आत्मकथा? कर्ण को तो आप लोग जानते हो ना, दानवीर कर्ण, ठीक है। तो दानवीर कर्ण है ना, उन्हीं की आत्मकथा पर आधारित है मृत्युंजय। सावंत ने इस उपन्यास में कर्ण के जीवन में हाशिए पर होने वाले पहचान की संकट और प्रतिशोध जैसी भावनाएं हैं उनको दर्शाया है। यह पौराणिक कथा और फिक्शन का एक अनूठा मिश्रण है। तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर अब हम इस छोटी सी क्लास को, चूँकि ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, आप ये भी मान सकते हो, यहाँ से हमने क्लास को प्रारंभ कर दिया है एमए हिंदी 3rd सेमेस्टर के लिए। अब क्लास कंटिन्यू रखना है, ये आप पर निर्भर रखता है, ठीक है। यदि इस पर कम से कम 30 कमेंटें, ठीक है, 30 कमेंटें तो आप लोगों को करनी होंगी, ठीक है। 30 कमेंटें आप लोग कर दोगे तो मैंने देख लो थंबनेल बना दिया है। थंबनेल जो है सेकेंड वीडियो में हम भारतीय ज्ञान परंपरा और साहित्य है इसको विस्तार से समझेंगे और आनंद मठ और मृत्युंजय इन सभी को भी विस्तार से समझेंगे। सेकेंड क्लास बहुत जल्द आने वाली है। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम। और हाँ यार, एक प्यारा सा कमेंट नहीं, प्यारा सा कमेंट नहीं करना, आपको बताना है आप किस ज़िले से हैं, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है,
आप किस यूनिवर्सिटी से हैं ये आपको बताना है, और आपका नाम क्या है, आपका प्यारा सा नाम जो भी है, आप भाई बहन मेरे जो भी लगते हो, ठीक है, आपको क्या करना है, आपका प्यारा सा नाम लिख देना है, ठीक है। और बस इतना सा तो करना है यार, तो इतना सा तो आपको काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय